गर नदियों के तट पर सियासी लोग बस जाएं तो बाकी सारे खेत एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। शुक्र है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती। शुक्र है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं। साथियों, जय जय श्री राम। साथियों, अयोध्या जनपद का राजनीतिक तापमान एक बार फिर बढ़ने लगा है। फैजाबाद सांसद पीडीए राजनीति के स्वयंभू हस्ताक्षर, विपक्ष के पोस्टर बॉय, बकौल अखिलेश अयोध्या के राजा। टोपी लगाकर चादर चढ़ाने वाले और रामनामी पटके पर विचारधारा का ज्ञान उड़ेलने वाले सांसद जी की प्रतिष्ठा दांव पर है। सियासत की रपटीली राहों के कुशल खिलाड़ी अवधेश बाबू ने मिल्कीपुर उपचुनाव में पहली जंग तो जीत ली और आसानी से चहलकदमी करते हुए बेटे की टिकट ले आए। और अब पिता पुत्र मिल्कीपुर की उन गलियों में नगरी नगरी द्वारे द्वारे भटक रहे हैं जो कि कभी कम्युनिज्म का गढ़ होती थीं, आज समाजवाद की उर्वर भूमि है। और अधिकांशतः समाजवादी लोग ही यहाँ विजय पाते रहे, तो अवधेश बाबू के लिए उम्मीद करना कोई बेईमानी भी नहीं है। पर अब की बार अवधेश के लिए कलेश कम नहीं है और पुत्र अजीत की जीत की राह में कांटे पग पग दिखाई दे रहे हैं। यूँ तो बहुत सारी वजहें हैं जो अब की बार समाजवादी पार्टी के लिए बहुत कठिन है, डगर पनघट की वाली बात है। पर हम आपको इस वीडियो में वह 5 वजहें बताएंगे जिससे अजीत अजेय नहीं लग रहे और कोई बड़ा उलटफेर न हुआ तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की, अवधेश प्रसाद की, पुत्र अजीत की हार तय मानी जा रही है। इन 5 बड़ी वजहों की बात अगर करें तो सबसे पहली बड़ी वजह जो है वह स्वयं अवधेश ही हैं। स्वयं अवधेश क्यों बड़ी वजह है उसके बारे में आपको बताते हैं। अवधेश का जब सांसद बने, ये सांसद चुने जाने के बाद से एक वीडियो आपने वायरल देखा होगा जिसमें ये रामनामी पटके पर तमाम ज्ञान उड़ेल रहे हैं और अपनी विचारधारा की बात कर रहे हैं। विचारधारा के बारे में कुछ बता भी नहीं रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि विचारधारा स्पष्ट है, विचारधारा स्पष्ट है। हाँ, यह ज़रूर कहा कि अब कोई दे गया तो क्या करे। इस सब से जो कुछ वो कह रहे हैं वहाँ काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाता है कि उनकी विचारधारा क्या है। और इस विचारधारा ने मिल्कीपुर में जो धारा बहाई है उसमें निश्चित रूप से वह गोते लगाते नज़र आ रहे हैं। अब दूसरा वीडियो भी उनका वायरल हुआ जिसमें वह श्रद्धा के साथ टोपी पहन करके, गमछा रख करके और मज़ार पर चादर चढ़ाते दिख रहे हैं। न तो कोई भाषण है, न तो कोई आगे पीछे चर्चा है, बस श्रद्धा से चादर चढ़ाते दिख रहे हैं। विचार कौन सी धारा में है समझ पाना कठिन है। अगले बात करें कि अगर जब बीते दिनों मिल्कीपुर क्षेत्र में या जनपद के तमाम क्षेत्रों में जो तमाम घटनाएं हुईं, उन घटनाओं में जो उनका रवैया रहा, कभी वह चुप साधते दिखे, कभी अंग्रेजी में गिटपिट करते दिखे, तो कभी 4 दिन बाद मरहम लगाने पहुँचे और उसमें भी हकलाते हुए, बगले झांकते हुए 10 मिनट में भाग खड़े होने के लिए मजबूर हुए। पीडीए के मंच से पीडीए की बात करते हुए, पीडीए की वकालत में तमाम अनर्गल बयानबाजी भले किया, लेकिन यादवों को हाशिए पर रखा, यादवों को वह सम्मान नहीं दिया जो समाजवादी पार्टी में वो अपना हक समझते हैं। नतीजा है यादव खार खाए हैं, यादव भी सोच रहे हैं। और यादव की ही क्यों बात करें, भदरसा कांड में पीड़िता निषाद बिरादरी की थी या अन्य जहां दलित बिरादरी की या अन्य बिरादरियों की बात है जो पीडीए का हिस्सा हैं, वहां अन्याय अत्याचार पर अवधेश की खामोशी सिर्फ एक के मोह में उन पर भारी पड़ती दिख रही है। एक और बात जिसकी बात करना चाहेंगे, जिसकी चर्चा करना चाहेंगे, ये है कि अवधेश को सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर माना जाता है और ये माना जाता है कि अवधेश ने वहाँ पर पीडीए के साथ साथ अन्य समुदाय पर विशेष करके क्षत्रिय वर्ग में अपनी एक गहरी पैठ बनाई है एवं समाज के सभी वर्गों में उनका जो चेहरा है वह घुलनशील है और स्वीकार्य है। लेकिन
पिछले दिनों से जब से वह अयोध्या सांसद चुने गए और जिस टाइप का व्यवहार रहा, जिस टाइप की उनका बर्ताव रहा और जैसी उनकी बयानबाजी रही, तो निश्चित रूप से उस स्वीकार्यता में बहुत बड़ी कमी आई है। और अब जिस प्रकार से बर्ताव और बयानबाजी रही, उसके विपरीत अगर देखा जाए तो उन लोगों को बड़ी निराशा हुई जो अवधेश को एक सुलझा हुआ और घुलनशील व्यक्तित्व समझते थे। और आज तक जब अवधेश रामलला के दर्शन के लिए नहीं गए, रामलला के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी सकारात्मक उनकी तरफ से होता करता बोलता हुआ नहीं पाया लोगों ने, तो फिर लोगों को निराशा हुई। और ऐसी बड़ी संख्या उनके समर्थकों की है जो उनके इस बर्ताव से आहत हैं और चुनाव में सबक सिखाने को तैयार हैं। समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद एवं उनके प्रत्याशी पुत्र अजीत प्रसाद की राह में जो सबसे बड़ी बाधा दूसरे पायदान पर हम गिन सकते हैं, वह है मिल्कीपुर का सेन परिवार। सेन परिवार का फैजाबाद जनपद यानी आज के अयोध्या जनपद की राजनीति में गहरा दखल एवं दबदबा रहा है। इस परिवार के मुखिया के रूप में राजनीतिक शुरुआत जो मित्रसेन बाबू ने की थी, 6 बार विधायक 3 बार सांसद रहते हुए जिस तरीके से समूचे ज़िले में एक अपने परिवार की स्वीकार्यता को स्थापित किया था, पुत्र आनंद सेन, अरविंद सेन एवं सेन परिवार के अन्य सदस्यों ने उस रिश्ते को कायम रखा है। और आज यह परिवार समाजवादी पार्टी में अपनी अनदेखी से आहत एवं दुखी है। साथ ही साथ अवधेश एवं अजीत की महत्वाकांक्षा का विरोधी भी है। अभी एक निजी यूट्यूब चैनल से बातचीत में इस बात का अरविंद सेन ने खुलासा भी किया कि वह इस पीडीए की राजनीति के तथा कथित पीडीए को नहीं स्वीकारते। और साथ ही साथ इस परिवारवाद पर भी उन्होंने गहरा कटाक्ष किया और स्पष्ट कहा कि वह ऐसी किसी भी विचार या ऐसी राजनीति का समर्थन एवं सहयोग कदापि नहीं कर सकते। डैमेज कंट्रोल की बातें हैं, डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन यह परिवार अपनी अनदेखी एवं अपने असुरक्षित भविष्य को लेकर के क्या सधी चाल चलेगा, इस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा अजीत प्रसाद का भविष्य। उम्मीद की जा रही है, जानकार बताते हैं कि यह परिवार समाजवादी पार्टी की मदद तो करना चाहता है, समाजवादी पार्टी खेमे में है, लेकिन वह अवधेश बाबू को वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। अगर हम तीसरी बात करें, जो तीसरी बड़ी बाधा अजीत की जीत की राह में है, वह है स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योगी बाबा। योगी बाबा यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट तो अभी नहीं घोषित है, परंतु यह सही है कि जब मिल्कीपुर सीट को स्वयं बाबा ने अपने लिए सुरक्षित किया है और यह वहां से प्रभारी बन करके स्वयं मैदान में हैं और जिस तरीके से मिल्कीपुर का दौरा कर रहे हैं, मिल्कीपुर के लिए तमाम योजनाएं ला रहे हैं, आने वाले समय में जब चुनाव नज़दीक आएगा तो योगी बाबा की सक्रियता जब इस क्षेत्र में बढ़ेगी, साथ ही साथ जब उनका स्वयं इधर ध्यान रहेगा और रुझान रहेगा, ये एक ढंग से उनकी अपनी सीट होगी, तो कार्यकर्ता भी न सिर्फ दूने जोश खरोश से जुटेंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात की संभावनाओं पर पूर्ण विराम लग जाएगा। और भीतरघात न होने पर ही अजीत की जीत पर संशय खड़ा हो जाएगा, क्योंकि भाजपा के वोटरों की एक बड़ी अच्छी संख्या मिल्कीपुर क्षेत्र में है। यह इस बात से जाहिर होता है कि पिछली बार यहाँ प्रत्याशी रहे गोरखनाथ बाबा चुनाव भले हार गए थे, लेकिन उन्हें 2017 के मुकाबले लगभग 4000 वोट अधिक मिले थे और वह जो हारे थे तो उसके पीछे का एक बड़ा कारण था कि उस समय के प्रत्याशियों ने उस तरह से मन से लड़ाई नहीं लड़ी और 2 प्रत्याशियों में लड़ाई सिमटी देख करके लोगों ने अपने आप को एक ढंग से किनारे कर लिया था। अगर हम बात करें चौथी बात की, जो अजीत की राह में एक चौथी बड़ी बाधा है, तो वह है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ अपने कैंडिडेट को उतारा था
एवं उनका कैंडिडेट तीसरे स्थान पर रहा भी था, लेकिन उसे अपेक्षा से कम मत मिले थे। और यह भी देखने में आया था कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में इतने कम वोटों पर सिमट गया था। सच्चिदानंद पांडे जो बसपा के कैंडिडेट थे, उनको कुल 40,000 के आसपास मत मिले थे, जो बसपा के आधार वोटों की ही बात कर लें तो उसकी तुलना में बहुत कम है, यानी नगण्य हैं। यह चीज़ मिल्कीपुर में भी देखने में आई थी और बसपा को यहाँ बहुत कम वोट प्राप्त हुआ था। और वह वोट माना जाता है कि अवधेश को शिफ्ट हुआ था उस नारे में कि न मथुरा न काशी, अब की बार सिर्फ अवधेश पासी। तो लेकिन विधानसभा चुनाव में उसके प्रत्याशी ने अभी से दम दिखाना शुरू कर दिया है और उम्मीद की जा रही है कि बसपा यहाँ पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। और अगर अपने कोर वोटर को भी बसपा समेटने में सफल रही तो अजीत की जीत का संशय बढ़ जाएगा। चूँकि अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर पिछड़ी थी समाजवादी पार्टी, लेकिन अन्य 4 विधानसभाओं में जिसमें उसको विजय मिली थी, यानी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले वह आगे रही थी, उसमें मिल्कीपुर सीट ऐसी थी जहां अंतर सबसे कम था। 5वीं और अंतिम वजह यह है जिससे अजीत की जीत में संशय है और अवधेश को मुंह की खानी पड़ सकती है, वो है जनता की भावना, जन भावना, जिसे हम जनाक्रोश शब्द भी कह लें तो बुरा नहीं है। वो जन भावना कई रूप में अवधेश के खिलाफ हुई है, चाहे वह उनका राम मंदिर को लेकर के स्टैंड रहा हो, उनके चादर चढ़ाने का मामला रहा हो, या राम नामी पटके पर जो कुछ बोले हों। दूसरा यह था कि हाल फिलहाल अयोध्या जनपद में एवं मिल्कीपुर क्षेत्र में हुई तमाम घटनाओं में जो उनकी भूमिका रही है और जिस ढंग से पीडीए का ये डी के समक्ष नतमस्तक ही नज़र नहीं आया, गलबहियाँ डाले भी नज़र आया, उससे लोगों में आक्रोश से आहत हैं लोग। और वह लोग भी आहत हैं जो उच्च जातियों से होते हुए, सवर्ण समुदाय से होते हुए और अवधेश के साथ थे लोकसभा में, क्योंकि उनका आक्रोश उस समय के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, लोकसभा के प्रत्याशी लल्लू सिंह के प्रति था। और लल्लू सिंह के प्रति आक्रोश दिखाने के लिए उन्होंने अवधेश का सहयोग कर दिया था, लेकिन अवधेश के बयानों से वो ठगे हुए और चिढ़े हुए महसूस कर रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव में वो कुछ नया गुल खिला सकते हैं। साथ ही साथ जनता में इस बात को लेकर भी आक्रोश है कि परिवारवाद की राजनीति के लिए अवधेश ने जो काम किया वह कतई उचित नहीं है और इस ढंग से मिल्कीपुर क्षेत्र में उस एक परिवार की राजनीति ही रह जाएगी। और इसके लिए लगभग सभी लोग एक राय होकर के अजीत का विरोध कर रहे हैं और यह विरोध अजीत की राह में एक बड़ी बाधा है। साथियों, यह 5 मुख्य वजहें हैं जिनके नाते कहा जा सकता है कि अवधेश को मुंह की खानी पड़ेगी, समाजवादी पार्टी को यहाँ लज्जित होना पड़ सकता है एवं अजीत प्रसाद के विधायक बनने का सपना भी सपना रह जाएगा। हालांकि अजीत प्रसाद के लिए हार यह कोई पहली नहीं होगी। जिला पंचायत के चुनाव में भी यह एक बार यहाँ के मिल्कीपुर के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा की बहन के हाथों 4000 वोटों से पटखनी खा चुके हैं और आज तक वह ग्राम पंचायत के प्रमुख भी नहीं चुने जा सके, ग्राम प्रधान नहीं रहे, यहाँ तक ग्राम सभा सदस्य भी नहीं निर्वाचित हुए और सीधा बड़े मुकाबले में आए हैं पिता की बदौलत, समाजवादी पार्टी के बदौलत। यह दौलत उन्हें कहाँ तक नसीब होगी और कहाँ ले जाएगी, यह देखने वाली बात होगी। आप सबको इस वीडियो में यही छोड़े जाते हैं। यदि विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट द्वारा हमारा उत्साहवर्धन करें। आप सबको सादर जय जय सिया राम। प्रभु राम लाल सरकार की कृपा आप पर बनी रहे।